इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरी नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सीमेंट रोड्स की वजह से निकलने वाले डस्ट से शहरियान को छुटकारा दिलाने म्यूनिसिपल इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फंड से खरीदे 3 मिनी स्वीपिंग मशीन्स। जल्द ही हर जोन दफ्तर को तकनीकी एतबार से बनाया जाएगा आत्मनिर्भर, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। लॉकडाउन के सबब माली परेशानियों में घिरे रिक्शा ड्राइवर ने फाइनेंस कंपनी के रिकवरी एजेंट की जानिब से दी जा रही अजियतों से तंग आकर कर ली खुदकुशी। MP इम्तियाज जलील ने महरूक के वर्षा से मुलाकात करके उन्हें दिलाया दिलासा और जमकर बरसे हुकूमत व इंतजामिया पर। पायोनियर कंपनी के CSR फंड से किसानों के लिए फराहम की गई जदीद मशीनें। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों 200 किसानों में मशीनें तकसीम। मकई की बुआई में मिलेंगी किसानों को मदद और बढ़ेगी पौधों की तादाद। और सिद्धार्थ गार्डन की तजदीदकारी का अमल हुआ शुरू। चिड़ियाघर में किया जा रहा है रंग व रोगन और दुरुस्त किए जा रहे हैं जंगली जानवरों के पिंजरे, फिश एक्वेरियम और सांप घर की भी की जा रही है मरम्मत। अब खबरें तफसील से। शहर को डस्ट फ्री बनाने की गर्ज से स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के फंड से 3 बोलेरो माउंटेड मिनी रोड स्वीपिंग मशीनें खरीदी गई हैं, जिसका इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों 17 मई को किया गया। आज अवामी नुमाइंदों ने इन्हें हरी झंडी दिखा दी। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा फंड से शहर में 52 रास्ते सीमेंट कंक्रीट के बनाए गए हैं, जिसकी वजह से फिजा में डस्ट का तनासुब बढ़ने लगा है। लिहाजा इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से 3 मिनी रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जिनका इफ्तिताह राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों किया गया और आज अवामी नुमाइंदों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और इन्हें अवाम के नाम मंसूब किया गया। इन मशीनों के जरिए आज जिला कलेक्टर ऑफिस के अहाते में जमा धूल साफ की गई। इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल AMC इंतजामिया के पास एक ही स्वीपिंग मशीन थी, जिससे अंदरूनी रास्तों की सफाई मुमकिन नहीं थी, जबकि गुज़िश्ता सालों में शहर के सभी वार्ड्स के अंदरूनी रास्ते भी सीमेंट के तामीर किए गए हैं। लिहाजा इन रास्तों से डस्ट खत्म करने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के फंड से 3 बोलेरो माउंटेड मिनी रोड स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जिन पर जुमला 98.25 करोड़ रुपये खर्च आया है। इस मशीन की स्पीड 2 ता 3 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसकी स्वीपिंग विड्थ 1600 मिलीमीटर यानी 5.25 फीट। 10 कंटेनर कैपेसिटी 1.4 घन मीटर, जिसका टिपिंग एंगल 45 डिग्री है। एक मशीन यौमिया 10 ता 15 किलोमीटर रकबे की डस्ट साफ करती है। फिलहाल हर जोन के लिए ये मशीन 2 दिन के लिए मुहैया की जाएंगी, मगर तकनीकी एतबार से हर जोन को मुस्तकिम बनाने के लिए अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से मज़ीद 6 मिनी स्वीपिंग मशीन, 6 JCB, 3 पोकलैंड और 10 टिपर खरीदे जाएंगे। हर जोन को एक स्वीपिंग मशीन, 2 टिपर, 1 JCB और हर 2 दिन में एक पोकलैंड मुहैया किया जाएगा और 1 जून से हर जोन आत्मनिर्भर हो जाएगा। हे स्मार्ट सिटी मार्फत आपण खरेदी केलेली आहे, बट आता जे आपण आता कारण की त्यावेळी मनपाकडे फंड नाही होता, ओके, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला इमिडिएटली क्लिनिकची गरज होती, त्याच्यामुळे स्मार्ट सिटीमध्ये आपण तो प्रोजेक्ट घेऊन स्मार्ट सिटी मार्फत केला। तर नाव मनपाकडे थोडासा परिस्थिती आपण अरेंज करत आहे। तो गुज़िश्ता रोज़ रुकने पार्लियामान सैयद इम्तियाज़ जलील ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुकामी व ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान भी किया, इनकी सताइश भी की। ताहम अब भी जारी सीलिंग और व्यापारी पर हो रही कार्रवाई और लॉकडाउन से पैनिक हो रहे अवाम के तई इंतजामिया के दोहरे रवैयों पर उन्होंने सभी इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया। ही ये बात कही थी कि अब टीवी के ऊपर अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब आए तो उन्होंने आकर अब हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा कि ये करना है वो करना है, आप क्या करने वाले हैं ये बताइए और उसके अंदर क्या करना है ये आप हमारे से सुनिएगा कि जिस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर लोगों के धंधे कारोबार बंद थे, उतने पीरियड का लाइट बिल आप माफ़ करिए, उतने पीरियड का टैक्स आप माफ़ करिएगा,
उतने पीरियड के बैंक के जो इंस्टॉलमेंट्स है, जो लोगों ने कर्जा लिए हुए हैं फाइनेंस कंपनी से, बैंक्स से, उतने पीरियड का बैंक इंस्टॉलमेंट का वेवर दीजिएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी की गाड़ी उठाना, किसी के घर पे जाके है तो दादागिरी करना रिकवरी एजेंट्स के ज़रिए, तो ये सब धंधे नहीं होंगे करके ये सरकार की तरफ से आदेश आना चाहिए। और अगर सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया तो हम सरकार बन जाएंगे और हमको जो आदेश देने का है फिर हम देंगे। तो वैसी नौबत ना आए, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के हित के अंदर आकर इस तरह के फैसले लेंगे जो लोगों को कहीं ना कुछ राहत जरूर देंगे। साहब अगर आपकी बातें नहीं देखने को मिलेगा 30 तारीख के आप बाद। भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम जो लड़ाई लड़ते हैं वो उसूलों के ऊपर लड़ते हैं, कोई बेबुनियाद बातों के ऊपर हम लड़ते नहीं है इसमें। ठीक। जैसा मैंने पहली मर्तबा जब कहा था कि वेंटिलेटर्स ख़राब है, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने कहा था कि नहीं है करके, तो मैं कहा था कि पूरे इनके पास दे दीजिएगा करके। आखिर में वज़ीर आज़म को ये बोलना पड़ा कि हम इसका ऑडिटिंग करवाएंगे करके। तो हम जो है वो उसूलों के ऊपर लड़ते हैं, और जनता जब साथ में खड़े रहती है तो मैं जनता के हक में और जनता के हित में बात करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और जनता से बढ़कर कोई सुप्रीम नहीं होता, ये सरकार को, प्रशासन को, आमदारों को, खासदारों को समझ लेना चाहिए कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। थैंक यू। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कोरोना हालत का जायजा लेने के लिए मुनक्कदा हफ्तावारी मीटिंग का बायकॉट किया और हालात से परेशान होकर कर्ज की अदायगी न कर सकने पर खुदकुशी करने वाले रिक्शा ड्राइवर के मकान पर जाकर महलूक के वर्षा से मुलाकात की और उन्हें दिलासा दिलाया और MIM की जानिब से उन्हें माली इमदाद दी। वाज़ेह रहे कि राजीव नगर झोपड़पट्टी रेलवे स्टेशन के एक 27 साला साकिन भीमराव साबड़े ने कर्ज लेकर रिक्शा खरीदी थी, मगर लॉकडाउन नाफिज किए जाने के सबब वो उठाए गए कर्ज की अक़सात अदा नहीं कर सका और रिकवरी एजेंट की धमकियों से बेजार होकर इसने हाल ही में खुदकुशी कर ली। MP इम्तियाज़ जलील ने हुकूमत व इंतजामिया की लापरवाही के सबब और रिकवरी एजेंट की हिरासानी से एक रिक्शा ड्राइवर की जान चली जाने की मजम्मत में उन्होंने कोरोना हालत का जायजा लेने के लिए मुनक़दा हफ्तावारी मीटिंग का बॉयकॉट करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया और महलूक के घर जाकर इसके वर्षा से मुलाकात की और उनके मसाइल जानने, बैंक लोन और इसकी अदायगी के लिए रिकवरी एजेंट की जानिब से दी जा रही अज़ीज़ों इस मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल की और उन्हें दिलासा देते हुए MIM की जानिब से उनकी माली इमदाद की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आज एक बार फिर हुकूमत व इंतजामिया पर ज़ोरदार तनक़ीदें की। MP इम्तियाज़ जलील ने वज़ीर आज़म हिंद और रियासती वज़ीर आला से अपील की कि TV पर आकर जज्बाती तक़ारीर करने से पहले दोनों ही हुक्काम गरीब अवाम के मसाइल हल करने की फ़िक्र करें। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगर मरकज़ी रियासती हुकूमतें लॉकडाउन नाफिज करने से गरीब अवाम की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर लेती तो एक रिक्शा ड्राइवर को इस तरह अपनी जान गंवानी ना पड़ती। देखिए, एक ऑटो रिक्शा वाला जो रेलवे स्टेशन के पास इस गरीब बस्ती के अंदर रहता है, साबड़े नाम का, जिसकी उम्र महज 27 साल बताई गई है, वो लड़के ने आत्महत्या की है। वो रिक्शा चलाता था, रिक्शे के ऊपर लोन था और ऐसे पीरियड के अंदर जब कारोबार नहीं चल रहा है तब बैंक वाले, फाइनेंस वाले फ़ोन कर कर के उन्हें परेशान कर रहे थे। तो ऐसे हालत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तो ऐसे साबड़े जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज इस परेशानियों से गुज़र रहे हैं। सरकार ने तो ये कहा है कि हम आपको रिक्शे वालों को 1500 रुपये देंगे, लेकिन अभी तक कितने रिक्शे वालों के पास ये 1500 रुपये आए, ये सरकार ने ही जवाब देना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर पूरी तरह से अगर लॉकडाउन है, लोग सड़कों के ऊपर नहीं है, तो ऑटो रिक्शा अगर बाहर निकल भी रहे हैं तो उनको गिराक नहीं मिल रहे हैं। दिन भर बैठने के बाद 2-2, 3-3 मुश्किल से गिराक मिलते हैं, उससे अपना पेट भरेंगे या इंस्टॉलमेंट भरेंगे। तो हमारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से और प्रधानमंत्री साहब से विनती है कि टीवी के ऊपर आते वक्त इन गरीबों के बारे में भी फ़िक्र करें, क्योंकि ऐसे नौजवान लड़कों की अगर मौत हो रही है, वो अपनी जान दे रहे हैं, तो इसके लिए कोई ना कोई तो ज़िम्मेदार है और ये ज़िम्मेदारी सीधा सरकार के ऊपर जाती है। हम सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि साबड़े जैसा दोबारा केस हमारे शहर के अंदर या हमारे राज्य के अंदर नहीं होना चाहिए। इसकी पूरी दक्षता देकर सरकार ने जल्द से जल्द इनको किस तरह की राहत दी जा सकती है, चाहे वो फाइनेंस कंपनियों की तरफ से और बैंक के जितने भी रिकवरी एजेंट्स है। हमने पुलिस को और प्रशासन को साफ़ तरीके से ये ताकीद की है और ये बताया है कि अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, कोई फाइनेंस कंपनी की तरफ से और बैंक्स की तरफ से,
क्योंकि इस पीरियड के अंदर लोगों को पैसा देने के लिए है ही नहीं। और ये रिकवरी एजेंट्स अगर दादागिरी के बल के ऊपर कभी गाड़ियाँ उठाकर लेकर जा रहे हैं, कभी उनके घर वालों को परेशान कर रहे हैं, तो ये किसी सूरत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए पूरी तरह से स्थानिक प्रशासन और स्थानिक पुलिस इसके लिए जिम्मेदार रहेगी। हमने लिखित रूप के अंदर दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं इसके ऊपर जल्द से जल्द है तो प्रशासन कोई ना कोई। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार के हाथों किसानों को तुखमरेजी मशीन, पेरनी यंत्र तकसीम किए गए। मशीनों की तकसीम का यह एहतमाम पायोनियर कंपनी के CSR फंड से किया गया। कोरोना वबाई हालात में इलाके भर के किसान भी परेशान व हवास बाख्ता है। ऐसे हालात में खेती के लिए खाद और बीज जैसी अशिया की चढ़ते दामों पर फरोख्त का गोरखधंधा लायक मजम्मत है और इस मामले में मुतालिका कंपनियों और व्यापारियों ने अपने समाजी जिम्मेदारन का पास व लिहाज रखना लाजिम है। इस तरह के ख्यालात का इज़हार करते हुए पायोनियर सीड्स कंपनी ने अपने फंड बराए समाजी खदमात यानी CSR फंड से किसानों को तुखमरेजी की मशीनें फराहम करके किसानों से इजहार यकानगत किया है। इस मशीन की तकसीम रियासत के वजीर ममलिकत बराए महसूल अब्दुल सत्तार के हाथों अमल में आई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने पायोनियर की सताइश करते हुए दीगर बड़ी कंपनियों से भी किसानों और समाजी खदमात के लिए आगे आने की अपील की। पायोनियर की जानिब से इस मौके पर कम व बेश 200 किसानों को ये मशीन खरीदने के लिए 30,000 की सब्सिडी दी गई। किसानों को दी जाने वाली मशीन जदीद तर्ज की है और इस मशीन को खुसूसन मकई की तुखमरेजी के लिए किया जा सकता है। इस मशीन से तुखमरेजी के सबब पौधों की तादाद में इजाफा होता है, जिसके बरबिना पैदावार में भी इजाफा यकीनी होगा। इस मौके पर कंपनी ने यह वजाहत भी की कि पायोनियर ने P3302 नामी मकई की बीज बाजार में फराहम कर दी है। ये प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ सिल्लोड़ के ज़िला परिषद स्कूल के मैदान पर मुनक़िद हुआ, जिसमें ख़ास तौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा एहतमाम किया गया। आज से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 40 सेंटरों पर कोरोना टीका अंदाजी शुरू की गई। आया रहे कि इंतजामिया के पास फिल वक्त कम व पेश 4000 का वैक्सीन कोटा मौजूद है। आया रहे कि गुज़िश्ता बरोज़ सनीचर 66 मराकिज़ पर 2126 शहरियान को वैक्सीन दी गई। इतवार को टीका अंदाजी बंद रही, जबकि आज बरोज़ पीर 40 में से 37 वैक्सीनेशन सेंटरों पर सिर्फ 45 साल से ऊपर उम्र के ज़ुमरे के शहरियान को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। इसी तरह उन्हें दूसरा डोज भी दिया गया, जबकि दीगर 3 सेंटर्स पर कोवैक्सीन का सिर्फ दूसरा डोज ही दिया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए दोनों ही जुमरों के सेंटर पर सिर्फ दूसरा ही डोज दिया गया है। इस तरह की जानकारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने दी है। कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद तो काबू में आ चुकी है, मगर अब भी महलूकीन की तादाद औसतन यौमिया 10 के करीब है। इसलिए अब भी खतरा टला नहीं, इसलिए इंतजामिया सख्त कदम उठाने पर मजबूर है। ये वजाहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज की। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि जब तक 70% शहरियान को टीका नहीं लगा दिया जाता या फिर 70% शहरियान इस मर्ज़ में मुब्तला नहीं हो जाते, तब तक ये शहर महफूज नहीं समझा जा सकता। लिहाजा शहरियान को इस मर्ज़ से महफूज रखना ही हुकूमत व इंतज़ामिया का असल मकसद है, जिसके लिए एहतियाती तौर पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती बढ़ती जा रही है। उन्होंने ये भी वाज़ा किया कि वो या दीगर सरकारी अफसरान शहरियान के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो तो उन्हें इस मर्ज़ से महफूज रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग इंतज़ामिया की नज़रें बचाकर चोरी छिपे कारोबार कर रहे हैं, वो इंतज़ामिया को तो धोखा दे सकते हैं, मगर वायरस को नहीं। इसलिए शहरियान को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें और वो गलती ना दोहराए जो इससे पहले मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद की गई थी, जिसका खामियाजा पूरे शहरियान को भुगतना पड़ा था। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक अब भी हालात नॉर्मल पर नहीं आए हैं, इसलिए शहरियान एहतियात का दामन हाथ से छूटने न दे। त्यामुळे विशेष कमी येऊ लागलेले आहे आणि नागरिकांनी जो स्वयंशिस्त पाळलेली आहे त्याच्यामुळे बट इट डझंट मीन की कोरोना कुठे गेलेला आहे। फर्स्ट पॉइंट। दुसरी गोष्टी या पूर्ण मोहिमेमध्ये आम्ही वारंवार सांगत आलेलो आहे की 1 पर्सन कॅन नॉट स्टॉप द व्हायरस। एक माणूस व्हायरस नाही थांबवू शकत आहे, हे गलतफहमीचे आपल्याला निघाला पाहिजे। हे जे लुकाछिपी खेळण्याचे लपाछिपी जे गेम सुरू आहे ते प्रशासन सोबत करू शकत आहे, तुम्ही व्हायरस सोबत नाही करू शकत आहे। तर हे सत्य जोपर्यंत लोकांना कळत नाही आहे आणि त्याची जाणीव नाही होत आहे, तोपर्यंत वी आर इन द डेंजर। प्रयत्न करून काही रिसोर्सेस स्टडी करून नंबर कमी आपली प्रशासन दिसते
आमची प्लॅनिंग काय आहे की सीमित नंबरमध्ये कोविड इन्फेक्शन झाला पाहिजे, त्यांना मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर पुरवू शकत आहे. हे प्रशासनच्या दृष्टीने कोविड मॅनेजमेंटची एक पद्धती आहे. त्यामध्ये स्ट्रॅटेजी बनवून सबकुछ करून आम्ही यशस्वी ठरत आहे. बट व्हायरस कुठेही नाही गेलेला आहे. जोपर्यंत 70% लोक या तो इन्फेक्ट नाही होत आहे अथवा जोपर्यंत 70% लोक वॅक्सिनेशन नाही होत आहे लोकांच्या, तोपर्यंत सिटी सुरक्षित नाही आहे. तर हे सर्व नागरिकांना कळलं पाहिजे, ज्याच्यामुळे जे आता मागच्या 4-5 दिवसामध्ये लेथार्जी आलेली आहे, जे शिथिलता आलेली आहे आणि लोकांना असं वाटू लागलेलं आहे की आता कोविडचा गेला आणि परत आम्ही आमच्या जनजीवन सामान्य पद्धतीने सुरू करू शकत आहे. या सर्व नागरिकांना मी हे सांगू इच्छित आहे की 2021चे डिसेंबरपर्यंत आणि 2022चे कमीत कमी जून 2022पर्यंत जोपर्यंत आपला वॅक्सिनेशन पूर्ण होत नाही आहे तोपर्यंत जनजीवन सामान्य नाही होणार आहे. त्यामुळे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सोबत आपल्याला कमीत कमी जून 2022पर्यंत जगावा लागणार आहे. बिजली सप्लाई कंपनी के इंजीनियर्स, वर्कर्स, ऑफिसर और खानगी एजेंसी की मार्फत मुकर्ररा मुलाजिमीन को फ्रंटलाइन का दर्जा देकर उन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी दी जाए. इस मुतालिबे पर मुतालिका कंपनी के सभी मुलाजिमीन तंजीमों ने आज से काम बंद एहतजाज शुरू किया. इन लोगों का कहना है कि सभी एम्प्लॉयज़ तंजीमों के जिम्मेदारान ने 15 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन मीटिंग ली थी और रियासती हुकूमत से बिजली सप्लाई कंपनी के सभी अफसरान व मुलाजिमीन और इंजीनियर्स को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा देने का मुतालिबा किया था. इसी तरह उन्हें कोरोना वैक्सीन देने और उन्हें मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करने की भी अपील की थी, मगर हुकूमत व मुतालिका वज़रात ने उनके मुतालिबात को यकसा नज़रअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से 400 से ज़्यादा मुलाजिमीन कोरोना का शिकार होकर जाबहक हो गए हैं. अब भी कई मुलाजिमीन इस मर्ज में मुब्तला हैं, लिहाजा मुतालिबात की यकसोई के लिए आज से इन मुलाजिमीन ने काम बंद एहतजाज शुरू किया. उन्होंने बताया कि सिर्फ दवाखाने और लाजमी सर्विसेज के लिए वो लोग काम करेंगे, इसके अलावा वो दीगर कोई काम नहीं करेंगे और उनके इस एहतजाज के सबब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर पर अंधेरा छा जाता है तो उसके लिए हुकूमत को जिम्मेदार रहेंगी. मुजाहिरीन में सब ऑर्डिनेट इंजीनियर्स एसोसिएशन के रियासती सेक्रेटरी अविनाश चौहान, सब ऑर्डिनेट इंजीनियर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी राजेंद्र राठौड़, कामगार महासंघ औरंगाबाद के कारगुजार सदर अरविंद प्योड़े, तुषार भोंसले, टेक्निकल एम्प्लॉयज यूनियन के सदर कैलाश गोरकर, सेक्रेटरी श्रावण कुमार और क्रिस फेडरेशन के पांडुरंग पठारे, BL वानखेड़े और दीगर शामिल थे. आज महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती कंपनी में जो 3 कंपनियां हैं, इन कंपनियों में हमारे जो 6 प्रमुख संगठन हैं, उन 6 प्रमुख संगठनों ने काम बंद आंदोलन हाथ में लिया है. इस काम बंद आंदोलन में हमारे जो प्रमुख मांगनियां हैं, वो प्रमुख मांगनियों में हमारे वीज कर्मचारी, उसमें इंजीनियर्स है, लाइनमैन है, ऑपरेटर है, इन लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा शासन ने देना चाहिए, वो अभी तक दिया नहीं है. उसके बाद हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी जो पूरे कर्मचारी है, उनके कर्मचारियों के सहभाग से जो निर्माण हुई है, उस मेडिक्लेम पॉलिसी का जो टीपी है, ये शासन ने और प्रशासन ने परस्पर संगठन के किसी भी संगठन को किसी की अनुमति न लेते हुए जो बदल किया है, इसका हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पर. और तीसरी जो प्रमुख मांगनी थी, जहाँ पर कोविड के जो कोई पेशेंट गुजरता है, कोई कर्मचारी गुजरता है, तो उसे महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती कंपनी में 30 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है. वेराज शासन की तरफ से 50 लाख का अनुदान उसके लिए प्रावधान रखा हुआ है. तो शासन के जैसा महावितरण, महानिर्मिती और महापारेषण के कंपनियों के कर्मचारियों को भी 30 लाख के बदले में 50 लाख रुपए का प्रावधान होना चाहिए. और प्रमुख मांगनी इस कोविड के इस सिचुएशन में भी 100% वीज बिल वसूली करना जो शासन और प्रशासन का मानस है, उसे भी हम विरोध कर रहे हैं. आज जो पैंडेमिक सिचुएशन है, उस पैंडेमिक सिचुएशन में ये वसूली सख्ती की न हो, ये हमारी एक मांग है. कोरोना हालात में बंद पड़े सिद्धार्थ गार्डन की तजदीदकारी का आगाज हो गया. गार्डन के जू, मछली घर और सांप घर को अब नए रूप दिए जा चुके हैं. पिछले अरसे सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने शहर के वाहिद व मुमताज़ तफरीगाह सिद्धार्थ गार्डन का मुआयना किया था. इस वक्त उन्होंने गार्डन में टूटे हुए पिंजरों,
टेढ़ी हो चुकी या जंग आलूद हो चुकी जालियों और कमरों की खस्ता हालत को देखते हुए यहां से जू को मुंतकिल कर दिए जाने की सलाह दी थी। इसी के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गार्डन से सांप घर, मछली घर और जू को रंग रोगन किया। पानी की पाइपलाइन और जंग आलूद व मखदूश हिफाजती जालियों को भी बदल दिया गया। आया रहे कि सिद्धार्थ गार्डन जू में मुख्तलिफ जंगली जानवरों में चीता, पट्टेदार शेर और दीगर 377 जानवर मौजूद है। सांप घर जिसमें मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के सांप और कई ज़ात व अक़साम की मछलियाँ मछली घर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनती है। गार्डन को नया रूप देने की ग़र्ज़ से यहाँ अभी मज़ीद 28 काम जारी है, जिस पर म्यूनसिपल कमिश्नर और मुतालिका अफसरान ख़ुसूसी निगरानी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुदीरान और अखबारी नुमाइंदों की एसोसिएशन के एक वफ़द ने साबिक़ रुकन पार्लिमान व शिवसेना के सीनियर रहनुमा चंद्रकांत खैर से मुलाकात की। खैर ने इस मौके पर फालिज के असर से माजूर हो चुके सहाफ़ी भीमसेन सरकटे के लिए 50,000 रुपये का इमदाद का ऐलान किया। आया रहे कि सहाफ़ी भीमसेन सरकटे पर फालिज का असर हुआ था, जिसमें उनका आधा जिस्म का हिस्सा मुतासिर हो चुका था और वो पिछले 3 साल से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इसी के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ एडिटर्स एंड प्रेस रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर रतन कुमार सालवे की सरकर्दगी में एक वफ़द ने खैरे जी से मुलाकात की और इन्हें एक मकतूब पेश करते हुए सरकटे की हालत से आगाह करवाया। चंद्रकांत खैरे ने सरकटे और इनके अफराद ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए अपने 1 माह के साबिक़ MP का वजीफ़ा सरकटे को बतौर इमदाद देने का ऐलान किया और कहा कि वो बज़ाते खुद सरकटे के घर जाकर ये मदद 60,000 रुपये इनके सुपुर्द करेंगे। इस मौके पर खैरे ने कहा कि वो हमेशा समाज के तमाम तबक़े की मदद को अवलियत देते आए हैं। इस मौके पर रतन कुमार सालवे, बबन राव सोनोने, रामेश्वर दरेकर, गणेश पवार, जगन्नाथ सोपेकर, हसन शाह, शेख शफीक, सुनील निकालजे, रमेश बावस्कर व दीगर सहाफ़ी व नुमाइंदे व एसोसिएशन के जिम्मेदारान मौजूद थे। नमस्कार, मी रतन कुमार साळवे, एडिटर अँड प्रेस रिपोर्टर असोसिएशनचा अध्यक्ष। भीमसेन सरकटे हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत आणि गेल्या 2 वर्षापासून त्यांना पॅरालिसिसचा अटॅक आल्यामुळे ते सध्या घरीच बसून आहेत आणि घरी बसल्यानंतर कुठल्याही प्रकारचा जॉब नाही आहे, कुठल्या प्रकारचं इन्कम ऑफ सोर्स नसल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर सध्या उपासमारीची वेळ आलेली आहे। आणि ही घटना जेव्हा मला आमचे मित्र गणेश पवार यांनी सांगितली तेव्हा आम्ही त्यांना मदतीसाठी सर्वांना आवाहन केलं आणि त्याचाच एक भाग म्हणून काल आपल्या शहराचे माजी खासदार चंद्रकांतजी खैरे यांची आम्ही संघटनेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं भेट घेतली आणि भेट घेऊन निवेदनाद्वारे त्यांना आम्ही अशी विनंती केली की भीमसेन सरकटे यांची आर्थिक परिस्थिती फार डबघाईला आलेली आहे, त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे, म्हणून त्यांना होता होईल आपल्याकडून आपण मदत करावी अशी संघटनेच्या वतीनं आम्ही आपल्याला विनंती करत आहोत। असं आम्ही जेव्हा माननीय चंद्रकांत खैरे साहेबांना बोललो तेव्हा खैरे साहेबांनाही तेवढेच भरभरून आम्हाला प्रतिसाद दिला आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन माननीय खासदार चंद्रकांतजी खैरे साहेबांनी भीमसेन सरकटे यांना 60,000 रुपये देण्याचं कबूल केलेलं आहे आणि ही 60,000 रुपये खैरे साहेबांच्या निवृत्ती वेतनातून ते देणार आहेत असं त्यांनी जाहीर केलं आणि 3 जून रोजी स्वतः चंद्रकांत खैरे सर भीमसेन सरकटे यांच्या निवासी जाऊन त्यांच्या तब्येतीची चौकशी करून त्यांच्याशी संपर्क साधून प्रत्यक्ष आमच्यासह ते त्यांच्या हातात तो निधी सुपूर्द करणार आहेत अशी काल चंद्रकांत खैरेने माहिती दिली। या निवेदन देण्यासाठी आम्ही जेव्हा तिथे गेलो तर आमचे पदाधिकारी आणि अनेक पत्रकार मित्र या ठिकाणी होते, त्यामध्ये आवर्जून मला यांचा उल्लेख करणं मी क्रमप्राप्त समजतो। त्यामध्ये प्रामुख्याने बबन सोनवणे, रामेश्वर दरेकर, गणेश पवार, जगन्नाथ सोपेकर, शफीक शेख शफीक आणि हसन शाह, त्यानंतर रमेश बावस्कर असे असंख्य पत्रकार काल त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये खैरे साहेबांनी निधी देण्याचं आवाहन केलेलं आहे, आश्वासन दिलेलं आहे। धन्यवाद। औरंगाबाद जलगांव हाईवे के काम के लिए गैर कानूनी तरीके से मोरम ले जाने वाले 2 बगैर नंबर वाले टिप्पर पर कार्रवाई करते हुए तलाठी ने ये टिप्पर अजंता पुलिस में जमा करवा दिए। तवील अरसे से अल्तवा के शिकार औरंगाबाद जलगांव हाईवे के सीमेंट कंक्रीट रोड का तामीरी काम
आए दिन किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। बल्कि यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये काम इलाका भर के लिए एक मुस्तकिल खबर ही बना हुआ है। रास्ते के काम में बड़े बड़े डब्बर पत्थर का इस्तेमाल हो या खुदाई से निकले हुए मटेरियल की रास्त सीधे सीधे फरोख्त का मामला हो या कभी बगैर नंबर वाली गाड़ियों वो टिप्पर से मुरम की हमलो नकल हो, ठेकेदारों के इन बेशुमार कारनामों से ये काम खबरों में बना रहता है। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ दिन दहाड़े बगैर नंबर के 2 टिप्परों से मुरम ले जाए जाने के दौरान मुतल्लिका तलाठी भगत सिंह ने इन टिप्परों के खिलाफ कार्रवाई की और इन टिप्परों को अजंता पुलिस की तहवील में दे दिया, तो अजंता पुलिस ने दोनों टिप्पर जमा कर लिए हैं। तलाठी की इस कार्रवाई के मौके पर कोतवाल राजू पवार भी मौजूद थे। अजिंठा येथे पेट्रोल पंपाजवळ विना परवानगीच्या मुरुमाच्या अवैधरित्या वाहतूक करताना सापडून आल्या। त्यांना परवानगी विचारली असता त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची परवानगी नव्हती आणि पोलीस स्टेशन अजिंठा येथे त्यांना लावण्यात आले। आता त्यांनी जे माल काढलेलं आहे समजा 2-3 दिवसापासून त्याचं काय करणार? त्यांचा सुद्धा पंचनामा करण्यात येईल, त्यांना दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल। लॉकडाउन के बावजूद बिलावजह शहर में घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों में उनके जबरी एंटीजन टेस्ट और इसी तरह मुख्तलिफ सरगर्मियों और मनसूबाबंदी के सबब कोरोना की दूसरी लहर पर तकरीबन काबू कर लिया गया। ताहम अब भी खतरा बरकरार है। ऐसे में गफलत ना हो, इस मकसद से फिर एक बार जांच के लिए स्क्वाड बढ़ा दिए गए हैं। आया रहे कि इंतज़ामिया की मुख्तलिफ किस्म की मनसूबाबंदियों और उन पर मौसर अमल आवरी और शहरियान के बेहतर ताउन के सबब कोरोना की दूसरी लहर में पॉजिटिव आने वाले यानी कोरोना मुतासिर अफराद की तादाद में खातिर खाह कमी आ गई। बाल्फाज दीगर वबा की इस दूसरी लहर ब्रेक द चैन के तहत बड़ी हद तक काबू कर लिया गया है। अब ब्रेक द चैन के तहत नाफिज कर्फ्यू के आखिरी 6 दिन में कोई लापरवाही न हो और ख़तरा फिर से मुंह न उठाने पाए, इस मकसद से 10 स्क्वाड मजीद बढ़ाते हुए कारपोरेशन व पुलिस इंतजामिया ज़्यादा मुस्तैद हो गया है और लापरवाह व बेवजह घूमने फिरने वालों और लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने अपने ट्वीट पैगाम के ज़रिए भी कुछ इसी तरह के इंतबाह दिए थे। अब रास्तों पर घूमने वालों की जांच बढ़ा दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतज़ामिया ने अपनी मोबाइल वैन्स के ज़रिए कोरोना जांच का फ़ैसला भी कर लिया है। इस तरह बाकी बचे लॉकडाउन में मुबैना तौर पर कोरोना मुतासरीन की तादाद मज़ीद कम करने का इंतज़ामिया ने अज़्म कर रखा है। तालुका वैजापुर के मज़ाफत गारज के जंगल में एक अनजान शख्स की लाश पाई गई। बतारीख 24 मई को पुलिस थाना शिऊर की हुदूद-ए-कार में वाक़े गारज के जंगल में मुर्दा पाए गए इस नामालूम शख्स के बदन पर हल्के नीले रंग की शर्ट और काली पैंट है। पैरों में पट्टों वाली चप्पल है। मुतवफ़्फ़ी की उम्र अंदाज़न 30 से 35 साल बतलाई जा रही है। शिऊर पुलिस के ABI गोरख शिल्के और इनके मावनीन के अलावा LCB के इंस्पेक्टर राउत भी अपने अमले के साथ मौके पर पहुँचे और मौके का पंचनामा किया। नेज़ आगे की जाँच का आगाज़ कर दिया गया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। सीमेंट रोड्स की वजह से निकलने वाले डस्ट से शहरियान को छुटकारा दिलाने म्यूनसिपल इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फंड से खरीदे 3 मिनी स्वीपिंग मशीन्स। जल्द ही हर जोन दफ्तर को तकनीकी एतबार से बनाया जाएगा आत्मनिर्भर, कहा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने। लॉकडाउन के सबब माली परेशानियों में घिरे रिक्शा ड्राइवर ने फाइनेंस कंपनी की रिकवरी एजेंट की जानिब से दी जा रही अज़ियतों से तंग आकर कर ली खुदकुशी। MP इम्तियाज़ जलील ने महरूक के वर्षा से मुलाकात करके उन्हें दिलाया दिलासा और जमकर बरसे हुकूमत व इंतजामिया पर। पायोनियर कंपनी के CSR फंड से किसानों के लिए फराहम की गई जदीद मशीनें। ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार के हाथों 200 किसानों में मशीनें तकसीम। मकई की बुआई में मिलेंगी किसानों को मदद और बढ़ेगी पौधों की तादाद। और सिद्धार्थ गार्डन की तजदीदकारी का अमल हुआ शुरू। चिड़ियाघर में किया जा रहा है रंग व रोगन और दुरुस्त किए जा रहे हैं जंगली जानवरों के पिंजरे, फिश एक्वेरियम और सांप घर की भी की जा रही है मरम्मत।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।